नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का अभ्यास जो है शुरू करेंगे। आज जो हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है तो 5 मिनट का क्या कैप्सूल होना चाहिए जो डायबिटीज़ में आप कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो आधे घंटे के लिए योग कर सकें और उन्हें डायबिटीज़ की दिक्कत है। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आप 5 मिनट का योग करें। 3 आसन करें, एक आप मंडूकासन करें, एक आप जो है अर्धमस्तक आसन करें और एक जो है आप लेट के मरकट आसन करें और अंत में जो है शवासन कर लें। ये जो है 4 आप करें। इसको करने में आपको शवासन अगर आप साथ में करिएगा तो 20 मिनट लगेंगे। अगर आप शवासन नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 जो है योगासनों का अभ्यास करें, सिर्फ 3। और जो है अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये जो है उसको कंट्रोल करने में जो है आपकी बहुत जो है मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। लेकिन शुरू करने से पहले जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो जो है आप तक जो है रेगुलर पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप से शुरू करेंगे कि थोड़ी सी बॉडी खुल जाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए नेक को भी पीछे ले जाएंगे। जब सांस लेंगे तो आपकी सांस जो है डायफ्रेम में, लोअर डायफ्रेम में आनी चाहिए, आपकी लंग्स में आनी चाहिए, चेस्ट ऊपर आना चाहिए। उसके बाद हाथों को ऊपर। जब हाथों को ऊपर करेंगे तो ये देख लेंगे कि आपके हाथ जो दोनों ये हाथ हैं वो कंधे से जो है लगते हुए हों। कोशिश करें कि आपके जो कान है वो कंधे से लगे। पूरी अच्छी तरीके से खींचे। डायफ्रेम को खींचने के साथ ऊपर देखेंगे, नेक को भी पीछे ले लेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। नेक को जो है आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे रखना है। 1 2 3 4 5। 5 से ऐसे लेना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, ऊपर 5 और नीचे 5। ये कर लीजिएगा तो आपकी जो शोल्डर भी है काफ़ी खुल जाएगी और हल्का वार्म अप मिल जाएगा। अब एक ट्विस्ट कर लेंगे, सांस लेंगे इस तरीके से, सांस छोड़ेंगे, इस हाथ को जो पीछे ले जाएंगे। हाथों को पूरा खुला रखिए। जब भी पीछे ले जाएं इस तरह, और आप उंगलियों को देखना है आपको, पीछे ले गए, बॉडी स्ट्रेट पोजीशन में रहे। अंगूठे को देखिए आप, फिर से वापस आ जाए। फिर से सांस लेंगे, हाथ को जो पूरी अच्छी तरीके से सीधे रखे पीछे। इसमें आप एक वेरिएशन कर सकते हैं कि जैसे आपने सांस लिया, यहाँ पे आए और जो है फिर जो है पीछे मुड़ गए, इस हाथ को यहाँ पे रख लिया और फिर जो है कंधों को पीछे की ओर देखेंगे। 5 सांसें लेना है और जो है 5 सांसें छोड़ना है, फिर वापस आ जाना। इसी तरह इधर हाथों को पूरा अच्छे से खोल के, ये हाथ घुटनों पे, ये हाथ पीछे और पीछे देखेंगे। 5 सांसें लेंगे, 5 सांसें छोड़ेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। तो इसके करने से जो हल्की आपकी जो बॉडी ट्विस्ट वाली जो है वो बॉडी खुल जाएगी। अब मंडूकासन में आते हैं। मंडूकासन में आने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ गए इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बना लेनी है। आप चाहे तो ऐसे भी मुट्ठी बना सकते हैं और चाहे तो अपने अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाइए तो थोड़ा सा जो सपोर्ट मिलेगा हाथों को जो है नाभि के पास, जो है नेवल के पास रखने में। अब इसमें करना क्या, सांस लेंगे डायफ्रेम में, लोअर डायफ्रेम में, और सांस छोड़ देंगे पूरी तरीके से। सांस अच्छी तरीके से छोड़ देंगे इस तरीके से। अब फिर अंगूठों को जो लिया अंदर लिया इस तरीके से और फिर जस्ट नाभि के बाहर जो है इसको प्लेस कर दिया। सांस छोड़ा हुआ आपने। अब जो धीरे धीरे कमर से जो है आपको झुक जाना है और सर को जो है धीरे से मैट पे रख देना है। इसी पोजीशन में रहना और सांसों को रोके रखना है। जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से सांसों को रोके, फिर धीरे धीरे जो है वापस आ जाए। इसमें जो आप
1 सांस से शुरू करके 5 सांस, 10 सांस, 15 सांस, जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से रुक सकते हैं। इसे 3 बार दोहराएं। मैक्सिमम जो आप उसे 1 मिनट तक लाएं। एक बार में जो 1 मिनट तक अपने सांसों को रोकें मंडूकासन में। ये जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इससे कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा जो है मदद करने जा रहा है। साथ भी पेट से अगर जुड़ी हुई आपको बीमारियां हैं, अगर आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता है, उसमें आपको दिक्कत होती है, अगर इसमें भी वो करते हैं तो ये इसमें भी आपको जो है फ़ायदा करने जा रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे। सांस लेंगे, सांस अंदर, ऊपर आएंगे, सांस छोड़ देंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। जब करेंगे तो आंखें बंद ही रहेगी, फिर जो वापस आ जाएंगे। एक ये हो गया, और एक आसन इसमें करेंगे वो है अर्ध मस्तक आसन। उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से पाँव को कर लेंगे। अपने दाहिने पाँव को जो है अपने दाहिने एंकल को बाएं हिप के आगे रखेंगे, और आपके जो है बाएं पैर को, वो जो आपका बायां घुटना है, बायां नी, उसके आगे जो है अपने जो है दाहिने पैर को आपको रखना है। फिर जो इस हाथ को, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है। दाहिने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। आप जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाइए, या दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने से लिए बोल रहा हूँ कि जितना ऊपर जाएंगे उतना एक्सटेंशन मिलेगा, और आपको ट्विस्टिंग में जो है मदद मिलेगी। अच्छे से आप उसको जो ट्विस्ट कर पाएंगे। इसीलिए सांस लें, दोनों हाथों को मैक्सिमम ऊपर खींचें, फिर ट्विस्ट करते हुए आराम से जो है अपने नी को हग करें। अपने राइट हैंड, अपने जो है दाहिने हाथ से बाएं घुटनों को इस तरीके से मिलाना है, और जो ये हाथ है उसे अपने पीछे रख लेना है, या आप पीछे इस तरीके से भी रख सकते हैं और पीछे देखना है। इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, जो आप पीछे मुड़े तो जैसे ऊपर सांसें लिया, पीछे सांसें छोड़ देनी है। वहाँ पे जो है जितनी आप होल्ड कर सकते हैं सांस को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उस हिसाब से होल्ड करें। ये एक तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका ये है, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड योर breath in position, then other option is keep breathing normally and gently in this position as long as possible and as long as you are comfortable. अब इसी को मैं दूसरे पाँव से आपको करके दिखा रहा हूँ। कैसे करें, जेंटली करें किसी तरह की। इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट while performing any kind of asana, stop there, find your way where you feel comfortable, you don't feel any kind of pain or discomfort. It is very important. Then you are going to get benefit of all asana if you do asanas in comfort. Comfort is the key and comfort is very very important. इधर आ जाएंगे। अब इसी तरह जैसे आपने दूसरे पाँव से किया था, इस पाँव से भी आपको करना है। अपने जो है अब बाएं पैर को जो मोड़ के लाना है, और आपकी बाईं एंकल जो रहेगी वो राइट हिप के जस्ट थोड़ी सी बाहर रहेगी, ऊपर नहीं आए। ऊपर आएगी तो आप इस पे बैठ जाएंगे, इसीलिए ऊपर नहीं लाना है। इसको बाहर की तरफ रखना है, थोड़ा सा बाहर, और इस पाँव को सीधा रखना है। अब जो दोनों हाथों को इस तरीके से आप ऊपर उठाइए, सांस लेंगे, जिससे कि आप जो है पूरे अपने डायफ्रेम को खींच सके, और आपको ट्विस्टिंग में जो है इट इज़ गोइंग टू हेल्प ए लॉट। सांस ले ऊपर। आई एम टेलिंग यू टू इंटरलॉक योर फिंगर लाइक दिस, बिकॉज व्हेन यू डू without interlocking your hand, pulling your body upside, what happens? You don't get the proper stretch. You get, but it supports you to pull you in a more better way. So you can do the twist and you can do the upward stretch in a perfect way. दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए जो है इसको ऐसे पकड़ लेना है। इस तरीके से आपको ऐसे पकड़ लेना है, और फिर जो इसको यहाँ पे रखना है, इस हाथ को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं तो इस हाथ को पीछे रख लें। इसी पोजीशन में आपको रहना है
इस पोजीशन में आप जैसे आपने सांस लिया यहाँ पे आपने सांस लिया, सांस छोड़ा, पकड़ा, छोड़ दिया। आपको सांस छोड़े हुए होल्ड करना है यहाँ पे, जितना आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक आपको होल्ड करके रखना है। अगर आप इसको नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो इसमें जो है आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो आराम से सांसें लें और सांसें छोड़ें। 30 सेकंड से 1 मिनट रहें और जो है वापस आ जाए। इसका जो आपको 3 राउंड करना है। उस आसनों का भी, मंडूकासन का भी 3 चक्र करना है और इसका भी आपको जो है 3 चक्र इसको जो है करना है। इसको करने के बाद जो है आराम से मैट पे लेट जाएं। बहुत ही आसान तरीके से जो है मरकट आसन को करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को जो है दूसरी तरफ मैट पे ले जाएंगे, उसे जो है ज़मीन पर इस तरह से आराम से रख देंगे, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो है दूसरे हाथ को जो है आराम से यहाँ पे रख लेंगे। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो नेक को आप मोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी नेक में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। दूसरा घुटने को आप सीधे रख लेंगे अच्छे तरीके से। इस हाथ को घुटने पे रखेंगे, घुटने को पीछे की तरफ डाउन करेंगे। आपको इस एरिया में बहुत ही अच्छा स्ट्रेस फील होगा, बहुत ही अच्छे ट्विस्ट फील होगी। तो फिर इसको इस तरीके से हाथों को रखेंगे। अगर गर्दन में किसी तरह का स्ट्रेस आ रहा है इस साइड, तो फिर सीधा कर लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, जिससे किसी तरह का जो है कोई स्ट्रेस जो है आपको नहीं पड़े। इसी तरीके से रहेंगे। आपको इस पोजीशन में जो है 30 सेकंड से 1 मिनट तक आराम से रहना है। सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है, फिर जो है वापस आ जाना है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। इस पोजीशन में रहना है, घुटना लाना है, घुटना आपको सांस, जैसे आपने यहाँ पे सांस लिया, इस पोजीशन में लेटे हुए आप उस पोजीशन में सांस लिया, सांस छोड़ते हुए घुटना लाया। जब चेस्ट की तरफ लाया तो छोड़ दिया, पंजों को आगे की ओर किया। फिर जो है हल्के से जो है इसको जो है फिर इस तरीके से रख लिया और हाथों को जो है इधर रख लिया और सर को ऊपर की ओर। कंफर्टेबल है तो सर को आप इधर भी कर सकते हैं, नहीं कंफर्टेबल है तो ऊपर की ओर देखें। आराम से सांसें ले और आराम से सांसें छोड़े। इसमें 1 मिनट तक रहना है, फिर आपको जो है वापस आ जाना है। और अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम है तो आप शवासन ले सकते हैं। आराम से दोनों पैर को सीधा कर लें, दोनों हाथों को मैट के बगल में रख लें, आँखों को बंद कर लें। अपने एक हाथ को अपने स्टमक के ऊपर रख ले, एक हाथ को अपने लंग्स के ऊपर रख ले। एक हाथ पेट के ऊपर रखेंगे, एक हाथ जो है लंग्स के ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, जो आप जो ब्रीथ कर रहे हैं, आप किस तरह की सांसें ले रहे हैं, आप गहरी सांसें ले रहे हैं, आप जो है आपकी सांसें जो उथली है किस तरह की है, ये जो है आपको जानने में मदद करेगी। अगर एक हाथ आप पेट पे रखते हैं और एक हाथ लंग्स पे रखते हैं, तो इसी तरीके से लंग्स पे आराम से सांस लेंगे और आराम से जो है सांसों को छोड़ेंगे। सांसों को जो इसमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपनी चेतना के द्वारा अपने जो है ब्रेथ को, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी चेतना से पाँव से सर को लेके आएंगे, फिर अपनी चेतना को सर से पाँव तक लेके जाएंगे। अपनी चेतना को इसी तरह ऊपर से नीचे घुमाते रहेंगे। शरीर के हर एक अंगों पे आपके अपनी चेतना को ले जाना है। इस पोजीशन में जो है 5 से 10 मिनट आपको रुकना है। फिर 5 से 10 मिनट रुकने के बाद जो है धीरे से एक पाँव मोड़ेंगे, फिर दूसरे पाँव को मोड़ेंगे। लेफ्ट ट्विस्ट कर लेना है आपको, अपने लेफ्ट की तरफ घूम जाए, अच्छे से अपने लेफ्ट की तरफ घूम जाए। दोनों घुटनों को अच्छे से इस तरीके से मोड़ लें। आराम से हाथों को, एक हाथ को इस तरह से पीछे रख लें
आराम से इसमें आ जाए। इस पोजीशन में भी जो है आप आराम से रुके 5 से 10 सांसों तक के लिए। गहरी सांसें ले और गहरी सांसें छोड़े। फिर जो एक हाथ को आराम से मैट पे इस तरीके से रखें, दूसरे हाथ को इस तरीके से मैट पे रखें और जो है फिर जो है धीरे से मैट के सीधे मिडिल में आ जाए और बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी रख लें, दोनों हाथों को जो है सीधा रखें। 1 मिनट तक के मौन में बैठे, कुछ बोलना नहीं है आपको। जस्ट सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट पीसफुली, डोंट से एनीथिंग। उसके बाद दोनों हाथों को रब कर लें, अच्छे तरीके से रब करें आपस में, जिससे कि आपके हाथों की जो हथेलियों में वार्मथ जो है जनरेट कर सके। फिर अपनी आंखों पे रखेंगे। 1 मिनट तक रब करने के बाद आंखों पे, फिर अपने चेहरों पे आप अपने जो है वार्मथ को फील कर सकते हैं अपने स्किन पे। और जहाँ जहाँ वार्मथ फील करेंगे आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स भी उस एरिया में फील हो रहा है। आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे उस एरिया में जहाँ जहाँ पे आपने जो अपने हाथों को आप रख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हाथों की ऊर्जा जा रही है वहाँ पे जो है आपके मसल में जो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, मसल की जो है ताकत बढ़ रही है, मसल की जो है मजबूती जो है बढ़ रही है, ऐसा आप फील करेंगे। इसको करने के बाद वापस आंखों पे आएंगे, हथेलियों को लेके धीरे धीरे हथेलियों के अंदर खोलेंगे आंखों को। फिर अपने पाम को देखेंगे, ईश्वर का धन्यवाद और जो अपने शरीर का जो आज के प्रैक्टिस के लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया जो है अदा करेंगे। फिर जो है वापस आ जाएंगे। तो ये था 5 मिनट का कैप्सूल डायबिटीज़ के लोगों के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप अपनी जो है व्यस्त बिजी लाइफ से बस 5 मिनट निकालिए और जो है इन 3 जो है योगासनों को अपनी लाइफ में जो है लाइए, इनकलकेट कीजिए। आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा जो है आपको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो है दिखने लगेगा। क्या है, इसके बाद अगर आप शेड्यूल लंबा कर सकते हैं तो उस पर भी मैं आपको एक आधे घंटे 30 मिनट से 40 मिनट का एक वीडियो बता दूंगा जो पूरी तरह से डायबिटीज़ पे होगा। 1 महीने पहले से बनाया हुआ है, आप मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं एक बना दूंगा जो डेडिकेटेड किसी के ऊपर होगा। उसमें बहुत सारे जो है आसन शामिल होंगे, उसमें प्राणायाम शामिल होगा और जो उसमें हल्की वार्म अप भी शामिल होगी, जिससे कि आप उसको कर सकें और जो है सेहतमंद जो है रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर लें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए वो आप तक जो है रेगुलर पहुँचे, उसे आप रेगुलर देखें और रेगुलर जो है अपने जो है स्वास्थ्य का लाभ लें और अपने जीवन में जो है हेल्दी और फिट रहें। नमस्कार।